اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन का हम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउ नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक सैयदना कसीरुल अस्माई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार कसीर अस्माए मुबारक वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 5 नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद हूँ और मैं माही हूँ यानी मिटाने वाला। बेशक अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से कुफ़र को महव कर देगा और मैं हाशिर हूँ, बेशक सब लोग मेरी पैरवी में ही रोज़े हशर जमा किए जाएंगे और मैं आक़िब हूँ यानी सबसे आखिर में आने वाला नबी हूँ। अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमहुल्लाह ने अल्लामा इब्न अरबी के हवाले से लिखा है कि उन्होंने फरमाया, जिस तरह अल्लाह ताला के 1000 अस्माए हुस्ना हैं
उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 1000 अस्माए गिरामी हैं। नाज़रीन किराम, हुजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में जब आपकी तशरीफ़ आवरी हुई और आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया, तो उस वक्त कायनात ने वो इनकलाब देखा है जिसकी नज़ीर दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। इस आसमान की आँखों ने वो इनकलाब जो देखा है, उसकी नज़ीर, उसकी मिसाल और उसकी अज़मत व रिफ़तों का कोई निज़ाम दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता। नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती है कायनात की जिन्होंने ग़ुलामों को उठाकर ज़माने भर का मौला कर दिया था। वो किसी ने क्या अच्छी बात कही थी कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया और खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, और क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और जो हाली ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, यतीमों का वाली। और ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बपा किया, ये नाज़रीन किराम कैसा इनकलाब था कि एक मामूली मज़दूर बज़ाहिर काली रंगत वाले सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उस ग़ुलाम को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाता है, उस ग़ुलाम को फिर वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर कर दिया जाता है। और वो वज़ीर ख़ज़ाना फिर ऐसे हैं कि सबसे बड़े जो रहनुमा उस दौर के मैं यूँ कहूँ कि सबसे बड़े जो हेड ऑफ़ द स्टेट थे, 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, जिनके नाम से आलम कुफ़र लर्ज़ा बरअंदाम हो जाता था, वो भी सैयदना बिलाल हबशी को सैयदना बिलाल कह के पुकारते थे। तो नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने जो मुलाजिम हैं उनसे हुस्न सलूक करो, और उसका रिज़ल्ट ये था कि नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात पाक में आप देखें 10 बरस सैयदना अनस हुजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम और ग़ुलाम थे, और वो फरमाते हैं कि 10 बरस में रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक मरतबा उफ़ तक नहीं कही। और आपने फरमाया था कि मज़दूर की मज़दूरी जो है उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। नाज़रीन किराम, आज 1 मई है और मेहनत कशों का आलमी दिन है। इस हवाले से इस्लामी तालीमात क्या हैं और इस्लाम ने मज़दूर को, मेहनत कश को, ग़ुलाम को, खादम को, नौकर को क्या मकाम दिया है इस्लामी तालीमात की रोशनी में, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है मुल्क के मारूफ दीनी स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूकुल कादरी साहब, और उनके साथ शायर, अदीब और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब, वो भी मेरे साथ हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, कानूनी हवाले से आइन में मज़दूरों के लिए क्या उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, हमारे मुल्क के कानून में क्या है, आलमी कवानीन में क्या है, और ये यौम मई जो है ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, इन सब पे बात करने के लिए आज मैंने मारूफ माहिर कानून प्रोफेसर मामून पीरज़ादा साहब को दावत दी है। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मामून साहब बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ आए। जी मुफ्ती साहब क़िबला, इस्लाम में दीन में मेहनत का तसव्वुर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम ने जहाँ हर शोबे में रहनुमाई की है, मेहनत के लिए इंसानों को हौसला अफजाई भी फरमाई, मेहनत पर उभारा और मेहनत करने के लिए रास्ते भी दिखाए, तरीके भी बताए, हुकूक का बयान भी फरमाया। कुरान मजीद में जा बजा कहीं सरातन, कहीं इशारतन, कहीं वाक़े की शक्ल में मेहनत का जिक्र किया गया। मसलन आप देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ 10 साल मेहनत करते रहे। कुरान मजीद ने इसका जिक्र किया, या अब्बा तिस्ताजिरहु, ए अब्बा जी आप इस शख्स को अपना मजदूर रख लें। इन्ना खैर मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन, बेहतरीन मजदूर वो होता है जो कवि भी हो, मजबूत और तवाना भी हो और ईमानदार भी हो। माशाअल्लाह। यहाँ मजदूरी के औसाफ भी, मजदूर के औसाफ भी कुरान मजीद ने जिक्र किए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मेहनत की उसका जिक्र किया। इसी तरह आप सूरह यासीन देखें, अल्लाह ताला फरमाता लियाकुलू मिन समरिही मा अमिलत व मा अमिलतहु अयदीहिम फला यशकुरून। मेहनत पर उभारते हुए ज़िक्र फरमाया कि ये अपने हाथों से मेहनत करके उसका रिज़्क़ खाते हैं और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते।
ये मेहनत को भी अल्लाह ताला ने अपनी एक नेमत करार दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा सिद्दीकी साहब, सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें क्या मिलता है मज़दूरों के हवाले से रहनुमाई? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत मजदूरी करने वालों की बहुत हौसला अफजाई भी फरमाई और तासीन भी फरमाई, और कासिब हबीबुल्लाह। जी और कहा कि मेहनत करने वाला तो अल्लाह का हबीब है। एक सहाबी के आपने हाथ देखे तो उन पे गिट्टे पड़े हुए थे, जिसे हम अपनी गट्टे ज़बान सख्त थे। तो आपने उनसे पूछा कि तुम मेहनत मजदूरी करते हो, उन्होंने इस बात में जवाब दिया तो आपने बोसा शफकत उनके हाथ पे इनायत फरमाया, बोसा दिया उसे। जी वाह वाह वाह। और आपने फरमाया कि बेहतरीन कमाई वो है जो कि इंसान अपने हाथ से कमा के खाता है, और अल्लाह के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ से कसब किया करते थे, आप आहनगरी फरमाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने की मजम्मत फरमाई, और एक सहाबी ने आकर आपसे तंगदस्ती की शिकायत फरमाई, तो आपने उन्हें कहा कि आपके पास कुछ है? तो उन्होंने कहा एक कंबल है। आपने कहा वो कंबल ले आओ, और पूछा कि कोई है जो इसे ख़रीद ले? तो एक दूसरे सहाबी ने उसे 2 दिरहम में ख़रीद लिया। आपने फरमाया कि 1 दिरहम से तो अपने घर वालों के लिए खाने पीने का सामान मुयस्सर करो, और 1 दिरहम का कुल्हाड़ा ख़रीद लाओ। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें दस्ता आवेज़ा किया और कहा कि जंगल से लकड़ियाँ काटो और फ़रोख्त करो, और 10 दिनों के बाद मेरे पास आना। जब वो 10 दिनों के पास बाद आए तो उन्होंने घर के असबाब भी मुयस्सर थे और कुछ बचा कर भी लाए थे। अल्लाह। तो मामून साहब, ये यौम मई है क्या, ज़रा ये हमें बता दें नाज़रीन के लिए, इसकी क्या बैकग्राउंड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1886 को शिकागो में, अमेरिका में शिकागो के मज़दूरों ने इस बात के लिए रैली की, इकट्ठे हुए कि 8 घंटे का जो वक्त होना चाहिए 24 घंटे में से 8, जबकि उस वक्त 17 से 18 घंटे मजदूरों से काम करवाया जाता था। तो उन्होंने कहा कि 8 घंटे इसको काम किया जाए ताकि हमारे लिए दूसरे मामलात भी चलाने आसान हो सके। उसके लिए वो वहाँ इकट्ठे हुए, जिस पर उस वक़्त की हुकूमत ने उन पे फायरिंग, उनकी पुलिस ने फायरिंग की। बहुत सारे मज़दूर, 20 की तादाद में मज़दूर उस वक़्त उस फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए। और ना सिर्फ वो हलाक हुए बल्कि उन्हीं मज़दूरों को, उनमें से जो बाकी मज़दूर थे उन्हीं में से 8 को उन्होंने प्रोसिक्यूट किया उस वाक़े के सिलसिले में, और उनको सज़ाए मौत हुई, और उसमें से 7 की सज़ाए मौत पे अमल दरामद हुआ। एक ने खुद ही सुसाइड कर ली अपने उसके अंदर ही जेल में। तो उस चीज़ की वजह से, उस चीज़ को, उस मज़दूरों के उस दिन को, उस जद्दोजहद जो शुरू हुई थी शिकागो में, उसको याद रखने के लिए अमेरिका ने इसको मनाना शुरू किया। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी एक वजाहत करता जाऊँ कि अमेरिका में ये दिन जो है वो हर साल सितंबर की पहली मंडे को मनाया जाता है। ठीक, सितंबर की पहली मंडे को मनाया जाता है। और जहां जिन ममालिक में क्वीन है, यानी ऑस्ट्रेलिया लगा लें या यूरोप लगा लें या न्यूजीलैंड लगा लें, वहां अक्टूबर की 4th मंडे को ये मनाया जाता है। तो ये मई, ये थोड़ा सा मैं बताऊं, लेबर डे जो है, जो ऑफिशियल छुट्टी है, वो वहां अमेरिका में फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी September, and for the other countries 4th Monday of every October वो लेबर डे मनाते हैं, और गजेटेड हॉलीडे होती है। हमारे यहाँ और दूसरे ममालिक में इंटरनेशनली वर्कर्स डे को 1 मई का नाम दिया गया। जो वाकया हम लेबर डे से मंसूब करते हैं, और लेबर डे की जहाँ आगाज हुआ था वो 1 मई को हुआ था। लेकिन छुट्टी और ऑफिशियली उसको मनाना अमेरिका में, कनाडा में वो उसको अब यूएनओ वगैरह में इसको वर्कर डे कहा जाता है, वर्कर डे ऑफ द होल वर्ल्ड। और उसके तौर पर ये 1 मई जो है उसके लिए रखा है। वैसे 1 मई फेस्टिवल के तौर पर भी है मुख्तलिफ मामलात में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये 1 मई उसी वाक़े की तनाजुर में किया जाता है। जी मुफ्ती साहब, इस्लाम की वही तालीमात, अंबियाए किराम जो थे वो भी तो तमाम अंबियाए किराम ने मेहनत की है। इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़ा सिया करते, नूह अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक बकरियों को और जानवरों को चराया,
दीगर अंबिया भी मेहनत करते। ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत फरमाया करते थे। सहाबा इकराम की हयात आप देखें, तमाम सहाबा किसी न किसी शोबे से वाबस्ता थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कपड़े का बिज़नेस था, हज़रत खब्बाब बिन अरत का लोहे का बिज़नेस था, हज़रत साद बिन अबी वक़ास तीस ताज़ी फरमाया करते। तमाम सहाबा ने मेहनत की और हुजूर ने मेहनत की बुनियाद पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तहसीन फरमाई, उनको दाद दी, उनके फ़ज़ाइल का ज़िक्र किया। जैसा कि आपने हदीस पढ़ी कि इतना मर्तबा और फजीलत बढ़ाई। एक हदीस में ये है कि जो मज़दूर मेहनत करके थक गया और थकावट से उसको रात नींद आ गई, तो वो रात इस हालत में बसर करता है कि अल्लाह उसे देख कर खुश होता है। वाह, अल्लाह उससे राज़ी होता है, उससे खुश होता है। देखिए जी, अगर ये बात मजदूर तक जाए और वो मेहनत से जो अपना रिस्क कमाता है तो उसके लिए बड़े मर्तबे की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजदूर का हाथ पर बोसा दिया, वो जैसे बयान। एक मजदूर था, मजदूरी की वजह से उसका जिस्म पसीने में शराबूर था। हुजूर इत्तेफाकन अचानक पीछे से तशरीफ लाए, उनकी आंखों पर हाथ रख लिया। वो उन्होंने महसूस कर लिया हुजूर जाने रहमत आ गए। हुजूर ने फिर मजीद शफकत और मोहब्बत से उनको पीछे से गले लगा लिया, सीने से लगा ली। अब वो और पीछे होने लग पड़े, हुजूर के साथ चिस्पा हो गए। आप देखें, वो पसीने में शराबूर और पसीने से बू भी आती है, और अरब में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद हुजूर ने कराहत का इजहार नहीं किया। पसीना मौजूद है, लेकिन हुजूर ने गले लगाकर गोया के सारी उम्मत के मजदूरों की हौसला अफजाई फरमाई। सुभान अल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में मजदूरों की कितनी कदर व मंजिलत है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मजदूरों के हक में मैं खड़ा हूँगा, और वो मजदूर जिसको उसका हक अदा ना किया गया, उसकी मजदूरी और तनख्वाह ना दी गई, अल्लाह के दरबार में उसके हक में मैं अल्लाह के दरबार में उसके मुखालिफ से उसका हक वसूल करके अदा करूँगा। सिद्दीकी साहब, एक हदीस पाक मेरे ज़हन में आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ 3 आदमियों से झगड़ा खुद करेगा। 3 आदमियों से, एक वो जिसने किसी आज़ाद को ग़ुलाम बना लिया, आज़ाद शख्स को। दूसरा जिसने अल्लाह से कोई वादा किया, अहद किया और वो उसने तोड़ दिया। और तीसरा वो कि जिसने मज़दूर का हक नहीं दिया मजदूरी के बाद। तो इसमें तो हम भी लपेट में आ गए। हमने अल्लाह से वादा किया था, हमें ये ममलकत अता फरमा दे, हम तेरा और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम राइज करेंगे, तो ये हम उसमें नहीं आ जाएंगे। जी बजा देखें, बड़े वाज़े अल्फाज में कहा गया कि मज़दूर का हक उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले अदा करो, ताकि उसकी कोई जो भी ज़रूरियात हैं और उसे भी एक तमानियत हो कि मैंने मेहनत की है और उसका हक अदा किया है। देखें, जो डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जो इस्लाम है उसका जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो है अदायगी फ़राइज़, कि हर शख्स जो है वो अपना फ़र्ज़ बर वक्त अदा करे। जब हर शख्स अपना फ़र्ज़ बर वक्त अदा करेगा तो मुतालबा हकूक़ की नौबत ही नहीं आएगी। वाह वाह वाह। क्योंकि जो फ़र्ज़ है वो हकीकत में किसी ना किसी का हक है। मजदूर अपना पूरा फ़र्ज़ अदा करे तो मालिक का हक अदा हो जाता है, मालिक अपना फ़र्ज़ पूरा करे तो मजदूर का हक अदा हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर इस्लाम ये है कि हर शख्स अपना फरीज़ा अदा करे। और इस्लाम तो कमज़ोरों को उठाने वाला कमज़ोरों को उठाने वाला दीन है। ये तो वो बादशाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं है। मुस्तदफ़ीन जो है ना उसका हामी और मददगार है जगह जगह। जी, ये तो कमज़ोर लोगों का मददगार है। और इस्लाम तो एक मुसावात का पैगाम लेकर आया है जो कि हकीकी पैगाम है। और ये देखें कि इस्लाम में आप पूरी रवायत पढ़ें, जैसे अंबिया कराम का जिक्र हुआ, तो आप देखें कि औलिया की एक फहरिस्त है जिनके नाम के साथ उनका पेशा लिखा है। ये मैंने पूछना है आपसे, कौन कौन से अकाबर औलिया हुए? मामून साहब ये फरमाए ना कि आइन में भी है इसके कोई तहफ़्फ़ुज़ और कानून में भी है मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़? जनाब, हमारे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो आइन पाकिस्तान है, उसमें बड़े वाज़े तौर पे फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे राइट्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी के मुतल्लिक हैं। हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में एक पॉलिसी है आर्टिकल 37 जो कि सोशल जस्टिस के बारे में बात करती है। हमारा आर्टिकल 11 है 11 एंड आर्टिकल 14 है
आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 25 है, और जो फोर्स्ड लेबर के खिलाफ बात करती है। आइन का आर्टिकल 25 तो इक्वालिटी है, 11 जो है फोर्स्ड लेबर के खिलाफ है। अच्छा, फोर्स्ड लेबर नहीं ले सकते आप, प्रोहिबिटेड। ये जो जबरदस्ती उठा के ले जाती है, बेकार कैंप हैं ये वो जी। और ये सारा उसमें इनमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है आइन में कि बच्चों से नहीं आपने करवानी, औरतों से और मर्दों से, उनसे सिर्फ करवानी है जो कि मेजर हों और जो कि अपनी मर्जी से काम करना चाहते हो, और फिर काम का एक एनवायरनमेंट हो, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक आपने काम करवाना है। ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देना जो कि इंजूरियस टू हेल्थ हो। अच्छा, जो आपके यानी आपकी जिंदगी के खतरा के लिए पैदा हो जाए, खतरात पैदा हो सेहत को खतरा, आपकी सेहत को, यानी उसको जितना वो अर्न कर रहा है उससे ज्यादा उसको डिस्ट्रक्शन का खतरा हो। तो ऐसी नहीं सूरत हाल हो। तो आइन बड़ा वाजे है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लॉ, दिस इज अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो हमारी हुकूमतों को चाहिए कि जो कि वैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी शऊर आ गया है, तो उसमें हो रहा है काम काफी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, आइन हमारा बड़ा खूबसूरत है इस मामले में, और इसकी थोड़ी सी अमल इस पे हो रहा, अमली तौर पर शुरू शऊर है, लेकिन काम कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, इस पर होना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह आपने भी फरमाया। अच्छा, ये बताए ना, ये साल में एक दिन ये क्या हुआ सर? इस्लाम ये तो की क्या आपका इस्लाम का भी मुताला है? इस्लाम तो सर गुजारिश ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से सारे काम करते थे, अपने हाथ से काम करना पसंद फरमाते थे। उन्होंने सबको, गुलामों को आज़ाद किया, और आज हम सब उनके गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। उनकी इन्हीं बातों की वजह से हम सब उनकी, सारी दुनिया उनकी गुलाम है, मुसलमान बिलखसूस और अब अवाम बिलअमूम, सारी दुनिया को आज़ादी दिलवाई। और ये जो चैंपियन बनने फिरते हैं, जहां से 1 मई की बात शुरू हुई, मैं बड़ी माजरत के साथ इसको कहूंगा कि इसकी अगर हिस्ट्री हम थोड़ा सा देख लें, 1787 में, ये मैं दोबारा आपके पास आता हूँ मामून, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सी ब्रेक और हम हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मामून साहब, आप फरमा रहे थे जो चैंपियन बन रहे हैं आजकल मजदूरों के हकूक़ के, क्या कहना चाह रहे थे आप? जनाब, गुजारिश ये है कि 1787 में अमेरिका ने पहली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्मुलेट की, बनाई 1787 में। ठीक। अब वो 1787 की उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें एक भी आर्टिकल इंसानी हकूक़ का नहीं था। ये एक आर्टिकल भी इंसानी हकूक़ का नहीं था। उसके बाद जब इन पे फोर्स हुई, इनके ऊपर लोगों ने अपना जोर डाला कि भाई इंसानी हकूक की भी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बात करे, तो उन्होंने उसमें फिर बिल ऑफ राइट्स लाए और उसमें इंसानी हकूक को डालना शुरू किया। इनकी 14वीं अमेंडमेंट जो थी, उसमें उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट थे वो इब्राहम लिंकन उस वक़्त प्रेसिडेंट थे इनके। उन्होंने 1865 में इनके आइन में 14वीं अमेंडमेंट की गई, जिसमें गुलामों को आज़ादी की बात, उस वक्त कालों को गुलाम बनाते होते थे, इंपोर्ट होती थी, देवर वो, बल्कि उसको वो प्रोडक्ट के तौर पर उनको ट्रीट किया जाता था, इंसान के तौर पे नहीं ट्रीट किया। उनके ऊपर बाकायदा इसका फिर हशर क्या किया उन्होंने? सर, फिर इसका हशर ये किया, उनकी ये जो आज चैंपियन बनते हैं, उन्होंने गोरों ने ही इसको थिएटर में बैठा हुआ था तो इसको गोली मार के कत्ल कर दिया अपने प्रेसिडेंट को, और कहा कि हमने अपना बदला ले लिया है जो इन्होंने हमें खसारा दिया था उसमें, तजारत में। तो ये इनका हाल है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल तो दुनिया की वाहिद मिसाल है, कायनात में उनके अलावा कोई मिसाल ही नहीं है, वो अपनी बेमिसल हैं। तो उन्होंने तो पूरी दुनिया को आज़ादी दी, वो तो खुद आज़ादी के पैकर थे। ये आज जो बातें हम 1700 में 18वीं सदी की जो बातें कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे 1450 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिए थे वो हुकूक। जो हज्जतुल विदा क्या है? बिल्कुल खुतबतुल हज्जतुल विदा जो है चार्टर है, बिल्कुल चार्टर, ह्यूमन यूएनओ में इसके जो ILO जो इंटरनेशनल फोरम है, लेबर फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएनओ की चार्टर में उनका हिस्सा है। और उसमें से आप कमो बेश उसमें से पढ़ें तो 90% आपको कुरान शरीफ की बातें मिलेंगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सो अब मैं जब आपके पास आऊँगा ना, तो ज़रा चाइल्ड लेबर पे भी हमें कुछ और ये ख़वातीन के हकूक़ पे भी ज़रा बात आपने करी। जी मुफ्ती साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशादात फरमाए कि
अपने ग़ुलामों से, खादमों से किस तरह का सलूक करते? वो खुतबा हज्जतुल वदा का आपने जिक्र किया, इसी तरह हुजूर ने दुनिया से जाने से कबल भी जो इरशादात फरमाए, मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों अपने मातहत अफराद के हुकूक अदा करना, या आपने तलकीन फरमाई और जाते जाते भी उन्हें फरमाया कि उनके हुकूक को पामाल मत करना, उनके हुकूक अदा करना। औरतों के हुकूक के बारे में, अच्छा, औरतों के हुकूक का तो खुसूसन एक अलहदा बाब है, और आखिरी वक्त भी जो आपने फरमाया, जी आखिरी वक्त भी फरमाया है कि ये अल्लाह की बांदियाँ हैं, अल्लाह की बंदियाँ या अल्लाह की बांदियाँ हैं, तुमने इनका खुसूसन हक अदा करना है। आपने प्रैक्टिकली भी हर मौके पर जहाँ हुकूक सल्ब हो रहे थे, मैदान अमल में निकल कर हुकूक वापस दिलाए। एक ताजर बैरून मुल्क से आया, अबू जहल ने उससे ख़रीदा और उसको उसका मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ये इज़हार नबूवत से पहले की बात है। आप देखें, कोई शख्स अबू जहल की आंख में आंख डालकर बात करने की जुर्रत नहीं करता। जाहिर है जी, इतना हुजूर तशरीफ ले गए, अबू जहल को घर से बाहर बुलाया और फिर आपने दो टोक लहजे में फरमाया कि इस शख्स को इसका मुआवजा अदा करो। जलाल मोहम्मदी हुजूर के जलाल की ताब ना ला सका और लोग हैरान थे कि अबू जहल इतनी आसानी से बात मान कैसे गया। उसने बिल आखिर उसको मुआवजा अदा किया। तो ये हुजूर हुकूक दिलाने के लिए निकला करते थे। आज भी जो लोग मजदूरों के हुकूक की बात करते हैं, हम उनकी भी हौसला अफजाई करते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि 1 मई को प्रोग्राम्स होते हैं, मजदूरों के इस्तेहसाल पर बातें और तकारीर वो करते हैं जो खुद मजदूरों के हुकूक सल्ब कर रहे हैं। जिन्होंने हुकूक बांटने हैं वो सल्ब कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। सड़कें बंद रही हैं, कमज़ोर औरतें पेट से हैं या छोटे छोटे बच्चे हाथ में पकड़े हैं, गुर्बत और नादारी की वजह से झुलसाती हुई धूप के अंदर पत्थर को हाथ नहीं लगाया जाता, वो नंगे पांव रोडों पर बैठकर काम कर रही हैं। आखिर कौन है इस चीज़ का जिम्मेदार? नाबालिग बच्चे जिनकी दूध पीने वाली उम्र है, वो ईंटें उठाकर लाकर दे रहे हैं। तो ये क्या हमारे, हालांकि हम उस दीन के पैरोकार हैं जिनके अकाबरीन का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। फारूक आजम जनाब ने इस तरह के कमज़ोर अफराद के पैदा हो जाए उसी दिन से वजीफा जारी कर दिया। कमज़ोर अफराद का, बूढ़ों का वजीफा जारी किया गया। जिसको मजदूरी नहीं मिल रही उसको भी खुसूसी तौर पर मुआवनत की गई। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर देखें, गुज़श्ता अदवार में तो ऐसा होता रहा। काश कि आज भी वो जिंदा हो। लेकिन मुफ्ती साहब, मसला है सिद्दीकी साहब के, अब देखें ना, हमने बाहर के बैंकों में भी तो पैसे ले जाने होते हैं, तो सारे पैसे बाहर हैं, यहाँ होते तो हम दे देते इन मजदूरों गरीबों को, इनकी मदद करते। अब वहाँ से लाने बड़े मुश्किल हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में जब मुशावरत ये हुई कि बैतुल माल से इनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए, तो उन्होंने फरमाया कि ये तायुन मैं खुद करूँगा और वजीफ़ा इतना होगा जितना कि एक मजदूर की दिहाड़ी होती है। वाह वाह वाह। तो लोगों ने कहा कि आपका इससे गुजारा कैसे होगा? आपने इरशाद फरमाया कि अगर मैं महसूस करूँगा कि इस रोज़ीने से दिन आसानी से नहीं गुजरता, तो मैं फिर हुक्म दूंगा कि मजदूर की दिहाड़ी बढ़ा दी जाए। पहले मजदूर की दिहाड़ी बढ़ाई जाए और जितनी उसकी तनख्वाह होगी उतनी हेड ऑफ द स्टेट की होगी। हेड ऑफ द स्टेट की होगी जी। तो ये देखें कि ये एक दर्द को महसूस करना, उस तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार करना, ये बैतुल माल को तो वो अल्लाह की अमानत समझते थे, ना कि ज़ाती जागीर। आपको मालूम है कि सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा जब लेके जाते थे ना अपने खादिम को साथ, तो जब कपड़ा ख़रीदते तो जो बेस्ट कपड़ा होता ना उसको कहते पहले तुम चॉइस करो, और फिर उससे कम तर दर्जे का कपड़ा अपने लिए खलीफतुल मुस्लिमीन, हेड ऑफ द स्टेट जो थे, वो फिर ले आ करते थे कपड़ा। तो आप बताने लगे थे कि औरतों और बच्चों के बारे में भी हमारे कवानीन में है। हमारे बाकायदा बहुत अच्छे लेबर लॉज हैं, हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हमारे ना सिर्फ लेबर लॉज मौजूद हैं, बल्कि हमारे पास लेबर कोर्ट्स, स्पेशलाइज्ड स्पेशल अदालतें, जी अदालतें, वहाँ मुकदमा किया जा सकता है और 21 दिन के अंदर अंदर उनके स्पेसिफिक टाइम है जिसके अंदर अंदर वो मुकदमे को उस दरख्वास्त का फैसला कर देते हैं। और उसके फिर लेबर ट्राइब्यूनल्स हैं जिसकी अपील्स जो हैं वो स्पेशल उसके लिए ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का दौर है। औरतों से और बच्चों से काम लिया जाता है, इस पे है कोई कानून? ये बच्चे, छोटे बच्चे, जी ये बिल्कुल, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है जनाब। ये तो मैंने अभी आपको बताया, हमारे आर्टिकल 37 है, उसके मुताबिक ही ये कानून की खिलाफ वर्जी है।
और वैसे भी अब्यूज ऑफ लेबर जो 18 साल से कम, तो आप बच्चे को आप काम करवा ही नहीं लेकिन सकते। मामून एक बात बताए ना प्रैक्टिकल, ये बातें तो हम यहाँ बैठ के फोरम पे भी वो लोग जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आते हैं मजदूरों के हकूक़ की यौम मई पे बात कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ फाका है, जिस घर में रोटी खाने को नहीं है, वो अपने बच्चों को ना लाए, मजदूरियाँ करवाए तो क्या करें? बातें करने के लिए बहुत है, इनको वो रोटी कौन देगा जी? वो अपनी इज्जत फरोख्त करें, तो फिर इसके लिए क्या होना चाहिए बताएं आप। आपने बड़ी अच्छी बात की है। इवन के अभी बात हो रही थी 1 मई को हम लोग उसको हमने ऑफिशियल छुट्टी करार दे दी है अपने मुल्की तौर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, लेकिन वो लोग जिनकी वो छुट्टी है वो उस दिन काम कर रहे होते हैं। हाँ। और आप देखें कि ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अमली तौर पर जो इस्तेसाल है वो ख़त्म होना चाहिए। हमें इसको कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से हम शुरू हों। सबसे पहले मैं देखूं कि मैं तो नहीं इस्तेसाल कर रहा कोई, जब मैं अपने आप को आपसे देखूंगा, वो एक शेर उस पे अर्ज करूंगा, वो एक हम क्यों कहते हैं, पीतल की बालियों में बच्ची ब्याह दी, सोने की कान में करता था काम वो। वाह वाह वाह। उसको जो सोने की कान में जो काम कर रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी बच्ची को सोने की बालियां दे दे। अच्छा मामून एक काम करो, पिटिशन करो ना हाई कोर्ट में जनाब, बड़ी जरूरी है। पिटिशन ये करो कि जी ये लॉज तो मौजूद हैं कि बच्चों से मेहनत नहीं ली जा सकती जी। वो बच्चे खाएं कहाँ से, उनके लिए कुछ मेहरबानी करें, कुछ कर दें। और उसमें साथ प्रेयर ये कर दो कि ये जो लूटा हुआ माल पाकिस्तान का बाहर लेके हुए हैं ऑफशोर कंपनीज में, हाँ, ये पैसा इसमें से इतना वापस आ जाए। यूएनओ में भी एक पिटिशन कर दो कि ये जो गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं इनके लिए का बंदोबस्त इनके लिए आ जाए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, अल्लाह का शुक्र है ये 92 चैनल में आपको मालूम है कि खाना जो है वो मिलता है, और हमारे जितने भी होते हैं सब लोग, अफसर मतहत सब जी इकट्ठा खाते हैं। और जो सालगिरह का केक था वो आप तो मौजूद थे, आपको याद है किससे कटवाया? जी बिल्कुल, एक मजदूर से जो गेट पर मैंने खड़ा गुफ्तगू होता है। की थी उस पर कि सैयदना इसी बिलाल तर्ज अमल की जरूरत है सर। हाँ। इसी तर्ज अमल को वापस हदीस शरीफ अल खल्क व आयात, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, घर वाले, ये हम अपने तरीके से किरदार अदा कर सकते हैं। वो इस तरह कि हम इन मजदूरों को अपना भाई, अपना फैमिली का हिस्सा समझें। बड़ी दिल को जलाने वाली बात है कि घर में सफाई वो करती है काम वाली, कपड़े वो धोती है, बर्तन वो धोती है, लेकिन खाना वो नहीं खा सकती जो घर वाले खा रहे हैं। उसके लिए बर्तन भी अलग हैं, उसके लिए खाना भी जुदा है। हाँ। वो ये नहीं खा सकती। हाँ। उसके हाथ का पका हुआ खा लेते हैं मगर वो नहीं खा सकती। क्यों ऐसा है? हम ये दर्द क्यों नहीं महसूस करते? हाँ। उसे हम अपने घर का फर्द क्यों नहीं समझते? वैसे काजी साहब, हम सोचें, क्या हम में से कोई शख्स ये गवारा करता है कि हमारी घर की कोई खातून किसी के यहाँ काम करे? वो बेचारी किस मजबूरी से आई हुई है, उसको अपने घर का फर्ज समझें, उसको दूध पीते बच्चे छोड़ के आई काम करने। अच्छा जी सिद्दीकी साहब, ये देखे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो तुम्हारी खाना पकाता है वो धुआं लेता है। ये अल्फाज है हदीस पाक में कि वो जब खाना गर्मी, तपिश और धुआं लेता है, जब खाना खाने का वक्त आए तो उसको भी खाने में साथ शरीक किया करो। जी बिल्कुल। इससे बड़े हुकूक क्या हो सकते हैं जी दुनिया में? किसी ने दिए किसी मुआशरे में? और हुजूर ने अमलन सारी ज़िंदगी इसी तरह किया भी। एक ताबई हैं उबादा बिन वलीद, वो कहते हैं कि मैं और मेरे वालिद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबुल युस्र से इल्म हासिल करने के लिए उनकी खिदमत में गए। तो मैंने देखा कि उन्होंने एक कीमती चादर है जो ऊपर ज़ेब तन फरमाई है और नीचे वाली चादर बड़ी सादा है, तो बिल्कुल यही उनके ग़ुलाम का भी लिबास था। अच्छा। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि चचा आप वो चादर भी ले लेते तो आपका सूट मुकम्मल हो जाता, तो ग़ुलाम को ये दूसरी सादा चादर दे देते। हाँ। तो आपने फरमाया कि भतीजे, मैंने अपनी इन आँखों से देखा, हाँ। कानों से सुना, हाँ। और इशारा भी किया उन्होंने, हाँ। और मेरे इस दिल ने उसे याद किया हुआ है, हाँ। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम पहनो वही अपने खादिमों को पहनाओ, जो तुम खाओ वही अपने खादिमों को भी खिलाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, क़यामत के दिन बजाय इसके कि मैं इसका हिसाब दूं, बेहतर नहीं है कि आज ही मैं अपने खादम को ये पहना दूं? अल्लाह। तो क़यामत में जो मुझे हिसाब देना पड़ेगा, तो वो मेरे पे बहुत भारी होगा और वो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये मैं बेहतर नहीं है कि इसी जिंदगी में अदा करूं? मामून
तारीख़ इस्लाम में तो ग़ुलामों की हुकूमत रही है। जी जनाब, क्या उसको वो ख़ानदान ग़ुलामा कहते हैं? खानदान गुलामा जी, कमाल ममलूक, ख़ानदान बिल्कुल, ग़ुलामा, बिल्कुल 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 कमाल है वैसे। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज क्या आप पैगाम क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए सर मेरी एज ए लॉ जी, एक्सपर्ट? मैं मौदबाना तौर पे कहूँगा कि इंसान को, इंसान की पैदाइश जो है वो बड़े कहते हैं कि इंसान माँ के पेट से गुलाम पैदा नहीं हुआ, ये इंसान ही इंसान को गुलाम बनाता है। ये सैयदना उमर फारूक रज़ी सैयदना अल्लाह उमर का फारूक इरशाद है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद मुबारक है। और एक हम अपने लॉ में भी पढ़ते हैं नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक। कि मैन इज बॉर्न विद द राइट्स। ठीक है, हमारा ये है कि आदमी राइट्स के पैदा साथ होते पैदा ही हुकूक उसके लेके आता हुकूक है। लेके आता है। और वो राइट्स जो हैं उसको, ठीक है कि राइट्स वही हम कानून में फिर कहते हैं राइट्स वो हैं जो कि हम जिनको एनफोर्स कर सकें, और वो उस वक्त तक एनफोर्स नहीं हो सकते जब तक वो कानून उनको एडमिट ना करता हो। तो इसलिए इसको कहते हैं लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। वो है नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स, ये है लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स कि राइट्स आर दोज who have been admitted by the law। तो उसलिए उन लॉज को हम ये समझते हैं कि लॉज बच्चे बनने भी चाहिए और लॉज पे क्या निफाज भी होना चाहिए। अमल, और वो असल बात अमली अमल तौर है। पर कानून मौजूद है, अमल नहीं इस पे हो रहा अमल, और वो अमल तब होगा जब गवर्नमेंट की विल होगी। हाँ, विल के साथ है ये अमल। एक मिनट का काम है, जहां कोई काम इन्होंने खुद करना होता है। इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर हमारी अपनी मिले हैं, वहां मजबूर हैं, फिर हमारे मसले हो जाएंगे। ये बात फिर है। क्या, कानून तो दूसरों के लिए होता है, अपने लिए तो होना ही नहीं चाहिए ना। ये भी कानून की बड़ी ज्यादती है कि जी अपने ऊपर भी नाफिज करें, ये नहीं हो सकता। जी मुफ्ती साहब के बुला। बस मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा जी, आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जितनी मजदूरी मुकर्रर है, क्या एक गरीब से गरीब तर शख्स का घर का बजट उस 10-12 हज़ार रुपये में कभी बन सकता है? बिल ही नहीं दे सकता, बिल नहीं दे सकता। गैस का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सीवरेज का बिल है, ये बिल है, पीटीवी का बिल है, इसके अलावा खाने पीने, बच्चे की पढ़ाइयाँ दिया जा सकता। पूरा महीना यही परेशानी रहती है, हफ्ता गुजरता है कि अब जो है वो कैसे बिल देंगे, फलां बिल आ गया, फलां बिल आ गया, तो रात दिन यही टेंशन आदमी को मार देती है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत, अब देखें यकम नहीं अच्छा, है। मुफ्ती साहब ये बताएं, ये जो हवस है ज़र की, दौलत की, इसका कब्र में आदमी ले जा सकता है? उसका कुछ फ़ायदा होता है कब्र में? अगर मसलन सोना आदमी ले जाए ढेर सारा, या डॉलर ले जाए बोरियों के हिसाब से, कब्र गहरी खोद दे, तो उसमें मलाइका को जाके पेश कर दे तो कोई बचत ही हो जाएगी। हदीसी में फरमाया गया कि ये जितना माल है ना, इसको कंज कहा गया है। ठीक है। और ये जो एक कब्र में जब ऐसे शख्स को डाला जाएगा जिसने माल लूटा, लोगों का हड़प किया, उस माल के हक अदा न किए, तो वो अजदहे की शक्ल में आकर उसे नोचेगा और उसे डसेगा और तकलीफ़ पहुंचाएगा। वो कहेगा तू है कौन, क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहा है? तो वो कहेगा आना कंजू का, मुझे कैसे भूल गया है तू, मैं तो तेरा वो माल हूँ जिसको हासिल करने के लिए तूने सारा सिस्टम ताहोबाला किया, हुकूक पामाल किया। मैं तेरा वो माल हूँ, तेरा अमल हूँ जो तूने किया और आज वो भुगत रहा है। सिद्दीकी साहब, अगर मसलन गार्ड हों बाहर कब्र पे खड़े हुए और वो अंदर एक सुराख रख लें कब्र में, ध्यान रखें, वो जब अजदा आए तो उसको गोली मार दें और उसकी तहफ़्फ़ुज़ करें, फिर तो बच नहीं जाएगा बंदा। ये क्या है? अब बरज़ख के मामलात में इंसान का अमल दखल हो नहीं पाता ना जी। इंसान अपनी तरफ से तो बड़े एहतमाम करता है जी। तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि माल कब्र में रख दिया जाए, ये डॉलर वगैरह नहीं ले लेंगे, माल कब्र में रख दिया जाए, तो ऐसे लोगों के पसमानदगान तो शुक्र करते हैं कि ये दुनिया से गया और माल हमारे हाथ है। तो क्या वो माल रखने देंगे उसके साथ कब्र में? वो किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा था कि ज़िंदगी तो हवसे ज़र में बसर करते रहे और एक कफन के वास्ते इतना सफ़र करते रहे। जी बिल्कुल। हाँ जी, जी जी, असल तो अमाल ही जाते हैं जी। और अच्छा ये माल बताएं तो कि अगर आदमी अपने मुलाजमों से अच्छा सलूक करे, बहुत उनको इज्जत दे, वक़ार दे, तो इसकी कोई बरक़ात होती है, इंसान को कोई हासिल होता है? जी यकीनन। एक शख्स का दिल खुश करना, इंसान का दिल खुश करना तो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उसकी दस्तगिरी करता है, और सबसे बड़ा जो है वो अजर ही
हज़रत शमसुल आरफीन सियालवी फरमाते हैं कि हम फ़कीरों के मशरब में किसी को खाना खिलाने से बढ़कर कोई नेकी नहीं है। यही सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया। बिल्कुल, हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि जब मैंने आमाल सालिहा पर नज़र की तो मुझे खाना खिलाने से बढ़कर कोई अमल पसंद नहीं आया, कोई नज़र नहीं आया। सुभान मामून, इसको यौम सैयदना बिलाल अगर मनाया जाए फिर कैसा है? सर ये बिल्कुल, वो तो हमारे पैटर्न इन चीफ हैं इस मामले में, अगर आप देखें तो बिल्कुल सही बात है। मैं इस तरफ थोड़ी सी वजाहत करूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तसव्वुर क्यों है कि इस्लाम का जहां नाम लें तो शायद मजदूरों के हकूक़ के हम खिलाफ है, ये एक तसव्वुर है कि नहीं जी इस्लाम से हट के मजदूरों की बात हो सकती है, ये तरह आप बताएं इसमें। मैं कहता हूँ सर, एक दिन तो मजदूरों का दिन तो हर रोज ही मजदूरों का दिन है, हर रोज ही यतीमों का दिन है, हर रोज ही गरीबों का दिन है, बेवाओं का दिन है। हम तो इसको स्पेसिफिकली एक दिन सिर्फ याद रख के बाकी दिन 364 दिन उनकी खूब खुद उस इस्तेहसाली करते हैं और बाद में एक दिन उसको मना के हम बरियुज़्ज़िमा हो जाते हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सर रहमतुल लिल आलमीन थे। जब उन पे एतराज़ ही ये था कि ये कैसे नबी आ गए हैं जो कि जानवरों की बात करते हैं कि ऊंट पे ज्यादा वजन ना डालो। अल्लाह, इंसानों की बात तो बहुत बात की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि एक खास मिकदार उन्होंने वजन की रख दी थी कि ऊंट पे इससे ज्यादा वजन नहीं डालना। तो वो कहते थे कि ये कैसा नबी हमारे पास आप आए हैं। वो क्योंकि दौलतमंद माशरे से ताल्लुक रखते थे तो वो कहते थे कि ये जानवरों की बात कर। तो हम तो उस हमारे तो आका सरकार वो हैं जो कि हम जिसने माशरे को इंसानों को हकूक नहीं दिए बल्कि जानवरों का भी ख्याल दिया, परिंदों का भी ख्याल। और सर हर रोज ही हमें इन हकूक का ख्याल रखना चाहिए, ना कि सिर्फ यकम मई को। क्यों जी मुफ्ती साहब? जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हर लम्हा ही फादर डे है, हर लम्हा ही मदर डे है, हर लम्हा ही लेबर डे है, हर लम्हा ही चाइल्ड डे है। ये रोजाना की बुनियाद पर हमें हुकूक अदा करने पड़ेंगे। इससे बरकत भी होगी बेशक, अगर इस पे अमल किया जाए, बेशुमार बरकतें होंगी। अच्छा, वो कैसे? सबसे बड़ी बरकत तो ये है कि मजदूरों का हक अदा करने से अल्लाह खुश होता है, रसूलुल्लाह खुश होते हैं, नामा अमाल पाकीज़ा और साफ होता है। सुभान अल्लाह। उनके जब हम हक अदा करते हैं तो हमारे अपने फ़राइज़ अदा हो रहे होते हैं। अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिहा, तो हम अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं। और जब हम फ़र्ज़ अदा करते हैं तो हम बहुत बड़े बोझ से सुबकदोश हो जाते हैं। और किसी भी शख्स के साथ मुसावाती अमल इख्तियार करने से हमें रिज़्क़ की भी खैर व बरकत होती है, जिस्मानी खैर व बरकत होती है और आने वाली बलाएं टल जाती हैं। अच्छा, अगर मिल मालकान जो है ये मजदूरों के लिए खाने का भी बंदोबस्त करें मुफ्त, इतना जो मुनाफा होता है अरबों रुपया होता है, तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्हें बरकत होगी। खाना खिलाने से इनके माल कई गुना बढ़ जाएंगे। आप देखें, आज तक कोई शख्स दुनिया में मिसाल दें जिसने सदका दिया हो या किसी को खाना खिलाया हो वो गरीब हो गया हो। अल्लाह, आपको ऐसी तो हज़ारों मिसालें मिलेंगी कि खाना खिलाने से उसके रिज़्क़ में 10 गुना बरकत हो गई, 50 गुना बरकत हो गई। बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी है अरब की जिन्होंने अपने माल में शुरू में बहुत उनका मारूफ एक प्रोडक्ट है जिसे हर हाजी वहाँ जाके खाता है। पहले वो 1 दिरहम दिया करते थे, 1 रियाल दिया करते थे। ठीक, अपनी 2 रियाल की चीज़ बेची, 1 रियाल उन्होंने रख दी, सदके में दे दी। अब वो इतना काम बढ़ा, इतना बढ़ा कि अब उन्होंने कुल प्रॉफिट में से 70% बैतुल्लाह शरीफ में और हरम के दीगर कामों में वो खर्च करते हैं। उनकी बरकत बढ़ गई है। तो खिलाने से बरकत बढ़ती है, कम नहीं होती। और ये दो दुनियावी बरकतें हैं, आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ दरबार में इससे ज़्यादा उसके लिए इज़्ज़त अफजाई होगी, उसको खैर व बरकत होगी। और फिर यहाँ पर मैं एक बात ये भी करना चाहता हूँ कि आज मज़दूरों के हवाले से, लेबर के हवाले से बातें हो रही हैं और आज के दिन बेशुमार प्रोग्राम हो रहे हैं और तकारीर की जा रही है। आने वाला है मुफ्ती साहब, जरा मैं यही बात करने वाला। अच्छा, मैं यही करने वाला। मैं फिर जो है मुझे को कश्फ आपने लेकर कायल हो गए। करामत है। रमज़ान शरीफ आने वाला है। निस्बतन मैंने देखा है हमारे मुल्क में रमज़ान शरीफ में लोगों को इफ्तारी भी करवाई जाती है, ज़कात भी तकसीम होती है। मेरी दरख्वास्त है आप सफ़ेद पोश लोगों का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। हुजूर ने खुसूसन इरशाद फरमाया है कि रमज़ान में मज़दूर से काम कम लो। आज अलमिया ये है कि हमारे मुल्क की फैक्ट्रीज़ में, मिल्स में 80% मज़दूर रोज़ा नहीं रखते। उनसे पूछा जाए आप क्यों नहीं रखते,
वो कहते हैं कि हमारा काम इतना सख्त है, हम रोज़ा रख नहीं पाते। ओए होए। हम अगर रोज़ा रखेंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे। वो ये उज़्र पेश करते हैं। ये उज़्र यकीनन शरीयत अच्छा, की ये नज़र नहीं हो में सकता काबिल कि कबूल रात तो नहीं। को तरावी के बाद काम शुरू किया जाए, थोड़े वक्त के लिए, ये मालिकान और को दिन तवज्जो उनको देनी छुट्टी दी चाहिए। जाए और उनके लिए अफ्तारी उनको साथ दे दिया जाए रमजान अगर आम पैकेज। दिनों में वो 8 घंटे काम करवा रहे हैं, रमज़ान शरीफ में 5 घंटे करवा लें। सही बात। थोड़ी सी कुर्बानी मालिकान जहन बनाएं, अल्लाह ताला उनको थोड़े में भी बरकत अता कर देगा। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका भी, सिद्दीकी साहब मामून, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से गुर्दे के दर्द का इलाज। गुर्दे के दर्द में मुब्तला शख्स को सूरा अलम नशरा 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में ही उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा। शर्त यह अव्वल व आखिर 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो वो आप पढ़ें। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा जो फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन एहसान वो है जो अपने भाई बंदों की आनत और मदद के लिए किया जाए। और नाज़रीन, यहाँ मुझे ये कॉल मुबारक सुनाते हुए सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की एक और बात याद है। एक आदमी ने कहा कि वमा मिन दावतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि जी अल्लाह ताला ने कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ पैदा ना किया हो। तो उन्होंने कहा फिर ये गरीबों का रिज़्क़ किधर जाता है? तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने तो गरीबों का रिज़्क़ पैदा किया था, ये उमरा जो थे डाकू वो उनका माल खा गए और वो यहाँ से लूट के माल और दौलत बाहर ले गए। गरीबों के लिए अल्लाह ने तो पैदा किया था, डाकुओं ने उस पर डाका डाल लिया। अल्लाह ताला से तौफीक है कि वो इस ममलकत पाकिस्तान, खुदादाद पाकिस्तान जो है, इसके गरीब मज़दूर मफलूकुल हाल जो है उनको कोई ऐसे रहनुमा नसीब फरमाए जो उनके हुकूक का ख्याल रखें और हमें भी अपने जो से हमारे मातहत हैं उनके हुकूक का पूरी तरह से उनके हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो।